तो टोंक के बनास नदी में हुए हादसे में 8 युवकों की मौत से पहले भी बनास नदी में कई बार इस तरीके के हादसे हो चुके हैं। बनास नदी के नए और पुराने पुलों सहित दर्जनों जगह बनास में बने गड्ढों में डूबकर कई घरों के चिराग बुझ चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कदम आज तक नहीं उठाया गया। जाने से ये हादसे लगातार हो रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है बनास नदी में चल रहा अवैध बजरी खनन। अवैध बजरी खनन से बने गड्ढे में डूबकर इन युवकों की जान चले जाने से कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अवैध खनन पर रोक लगाने के निर्देश भी हैं, फिर भी इस एरिया में खनन का काम धड़ल्ले से चल रहा है। क्या है ये पूरा मामला, आप इस रिपोर्ट में देखिए। जो बनास जीवनदायिनी है, वही बनास नदी कई जिंदगियों को लील जाती है। इसे लापरवाही कहें या बनास में बजरी के अंधाधुंध खनन से मौत के बने गड्ढों की कहानी, वजह चाहे कुछ भी हो, आज भी बनास में मौजूद कई गड्ढे मौत के गड्ढे साबित हो सकते हैं। साथ ही युवाओं की लापरवाही भी मौत का सबब बन जाती है। चेतावनी बोर्ड के बावजूद लोग तैरने के लिए गहरे पानी में चले जाते हैं और फिर इस तरह की घटनाएं होने का अंदेशा बना रहता है। बनास नदी के फ्रेजर बीच पर मंगलवार की दोपहर एक भयानक हादसा हुआ। 11 दोस्त निकले तो थे जयपुर से पिकनिक मनाने, लेकिन उनकी पिकनिक की खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब नहाने के लिए उतरे युवक एक के बाद एक डूबते चले गए और इस हादसे में 8 युवकों की मौत हुई। इसी फ्रेजर बीच पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ जो है ये हादसा पेश आया है। ऐसे गड्ढे जो है बनास में कई जगह है, खाइयां जो है देखी जा सकती है, जहां तक नजर जाती है चट्टाने जो है निकली हुई नजर आती है और इन्हीं के बीच में जो है ऐसे गहरे गड्ढे बन जाते हैं जहां पानी देख रहे हैं। ये वो स्पॉट हैं, वो मौत के गड्ढे हैं जहां पर जो है अब तक जो है कई हादसे पेश आ चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने जो है कभी इन हादसों को लेकर कोई सुध ली हो, ऐसा नजर नहीं आता है। टोंक जिले की बनास नदी में पिकनिक स्पॉट पर मंगलवार को बड़ा हादसा हुआ, जहां नहाते समय गहरे पानी में चले जाने के कारण कुछ युवकों के डूबने के बाद साथी युवक बचाने गए। ऐसे में एक एक करके 8 युवकों की पानी में डूबने से मौत हो गई। 3 युवकों को स्थानीय लोगों ने सकुशल बाहर निकाल लिया, जिसके बाद मृतक युवकों के शव का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया गया। परिवारजनों से हमने संपर्क कर लिया, एसपी साहब और हमारे जो यहाँ एडीएम हम लोगों ने उनसे संपर्क कर लिया। परिवारजन आएंगे, दुखद घटना है, इसमें हमें भी उच्च स्तर से निर्देश मिले हैं कि हम इसमें जो परिवारजन आए उनको पूरी वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए जो प्रभावी कार्यवाही हमारे पार्टी की होती है वो भी करें। देखिए, इसमें करीब 11 जो अडल्ट हैं वो सामने आया था कि वो पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। जो कच्चा बंदा है बनास पुलिया के पास, वहाँ पर सारे के सारे जो रहने वाले वो जयपुर के हसनपुरा और घाट गेट के रहने वाले हैं। प्राथमिक तौर पर यही समझ में आया कि कुछ लोग नहाने के लिए उतरे थे, उनको बचाने के जब वो डूबने लगे तो कुछ लोग और नीचे उतर के उनको बचाने का प्रयास करने लगे, जिसमें घटना ने जो है बड़ा स्वरूप ले लिया। जो 3 रिकवर हुए हैं उनसे जो पूछताछ हुई तो उन्होंने बाकियों को पहचाना है और बताया है कि ये उनके साथ ही पिकनिक के लिए यहाँ पर आए थे। पता लगा, हमारे सभी लोग हम आए। आने के बाद में आज उस परिवार के जो भी पोस्टमार्टम करा के उनके बॉडी को उनके परिवार को संभाला रहे हैं। और इस घटना पे वास्तव में हम सब, पूरा राजस्थान, पूरी सरकार, सभी मिलके उनके परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में उनको सहन करने की, ईश्वर उनकी मदद करे, अल्लाह उनकी मदद करे। और जितना भी इन परिवार के आर्थिक मदद के लिए जो नियमानुसार जो होगा उसके लिए मदद करने के लिए हमने हमारे कलेक्टर्स को, प्रशासन को डायरेक्शन दे दिया है। बैठ के अमीन काग जी ने इन्होंने बात भी कर ली और जितनी मदद हुई वो भी सहायता करेंगे। मंगलवार को जो हादसा हुआ वो हादसा कुछ इस तरह का हुआ कि ऐसा ही पानी का एक गड्ढा था जहां पर लोग पिकनिक मनाने आए थे। पिकनिक मनाकर जो है जाने की तैयारी थी, खुशियां थी, लेकिन खुशियां जो है उस समय मातम में तब्दील हो गई जब एक युवक जो है उसके अंदर पानी के गड्ढे के अंदर उतरा और नहाने के लिए जब उतरा तो उसके बाद में वो डूबता चला गया। डूबने के दौरान जो है लगातार जो है एक के बाद एक बचाने का प्रयास करते रहे। 8 युवक डूब गए, 8 युवक एक साथ डूब गए, यानी कि 8 घरों के चिराग बुझ गए। उस सूरत में जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे जो स्पॉट है बनास नदी में जो बन गए हैं उन स्पॉट्स पर कार्रवाई होगी,
उनका सर्वे होगा, वहां जाने पे लोगों के नहाने पे, पिकनिक मनाने पे रोक लगेगी। प्रदेश में अवैध खनन के मामलों की बात करें तो साल 2019 से 20 के बीच 1648 मामले, 2020 से 21 के बीच 1563 मामले, 2021 से 22 के बीच 1727 मामले, 2022 से 23 के बीच 1417 मामले और 2023 से 24 के बीच 936 मामले सामने आए हैं। वहीं अगर अवैध खनन में एक्शन को लेकर बात की जाए तो साल 2022-23 में 9,329 प्रकरण हुए, 2023-24 में 4,241, 2024-25 में 4,313 और एफआईआर 2022-23 में 1,010, 2023-24 में 709 और 2024-25 में 493। साथ ही जब्त वाहनों की बात करें तो 2022-23 में 9,311, 2023-24 में 4,139, 2024-25 में 3,302 और इस एक्शन से करोड़ों में वसूली भी हुई है। 2022-23 में 72.54 करोड़, 2023-24 में 55.27 करोड़ और 2024-25 में 26.7 करोड़। इस तरह की घटनाओं के होने के बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। प्रशासन और अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद पुलिस अधिकारियों को पिकनिक स्पॉट पर चेतावनी बोर्ड लगाने के साथ ही बैरिकेड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस चेतावनी के लिए इतनी बड़ी घटना का इंतजार क्यों किया जा रहा था। और ये बात साफ है कि अवैध बजरी खनन की वजह से बनास नदी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। नदी में खाइयों जितने बड़े गड्ढे बन गए हैं, लेकिन फिर भी अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए हमारी पुलिस और प्रशासन कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा पाया है। बनास नदी में जिस तरह के हालात हैं, वो कहीं न कहीं एक तबाही की सूरत बयां करते हैं कि लगातार जो है, चाहिए जिसे हम स्थानीय भाषा में भंवर कहते हैं, देह कहते हैं, ऐसे स्पोर्ट पर जो है पूरी तरह प्रतिबंध कब लगेगा? क्योंकि हादसे होते हैं, 2-4 दिन बयानबाजी होती है, उसके बाद में जो है वापस वही ढाक के 3 बात और फिर एक नया हादसा पेश आता है, फिर एक नया बयान पेश आता है। लेकिन क्या टोंक प्रशासन बनास नदी के फ्रेजर ब्रिज पर हुए भीषण उस हादसे के बाद कोई बड़ा सबक लेगा, बड़ा कदम उठाएगा? देखने वाली बात ये होगी। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी, टोंक।